मॉर्निंग ट्रेडर्स, आज हम लोगों का 4 फरवरी ट्यूसडे का दिन और दोपहर के 12 बज रहे हैं। आज की वीडियो के अंदर मैं अपनी डॉज की ट्रेड का ब्रेकडाउन देने वाला हूं। इथीरियम ट्रेड के रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था, सुई वाली वीडियो के अंदर, कि मेरा इथीरियम को लेकर थोड़ा सा लंबा विजन था एंड मैं उसको थोड़े ज़्यादा गेन्स में क्लोज करना प्रेफर कर रहा था। तो उसका क्या रिजल्ट रहा एंड कहाँ मैंने उसे क्लोज करी, उस बारे में भी बात करेंगे। एंड वीडियो के एंड में हम ये भी बात करेंगे कि मार्केट की इस समय जो उठापटक हो रही है, जो इतनी वॉलेटिलिटी हो रही है, ऑलमोस्ट 10,000 पॉइंट्स मार्केट एक दिन में गिर रहा है एंड वहीं से 8,000 पॉइंट रिकवर भी कर रहा है, उसके ऊपर टेक्निकल्स क्या कह रहे हैं एंड किस तरीके से आगे प्लानिंग कर सकते हैं, उन सब पर भी बात करेंगे। तो लेट्स जंप ऑन द वीडियो। सबसे पहले मैंने डॉज के अंदर एक शॉर्ट बनाया था। 31 जनवरी को हम लोगों ने इसके टेक्निकल एनालिसिस करा था। यहाँ पर 4 आवर और 1 आवर के अंदर मार्केट एक रेंज के अंदर आ रहा था, एक वेज टाइप की सिचुएशन थी। असेंडिंग ट्राइंगल भी इसको कई लोग कहते हैं एंड कई लोग इसे वेज भी बोलते हैं। तो इसी तरीके से वेज टाइप की सिचुएशन बनी थी। ओवरऑल प्राइस स्क्वीज कर रहा था और मैंने ये चीज़ आप लोगों को कई वीडियोस के अंदर सिखाई है कि कभी भी प्राइस स्क्वीज करता है, वॉल्यूम स्क्वीज करता है, तो सून उसका ऊपर या नीचे की साइड एक ब्रेकआउट आने वाला होता है एंड उसका हमें वेट करना होता है। जब हमें ब्रेकआउट का कंफर्मेशन मिल जाता है देन हमें उस डायरेक्शन में ट्रेड करना होता है और 1:2 से ऊपर हम लोग प्लान कर सकते हैं। तो वही प्लानिंग थी मेरी। जितने लोग टेलीग्राम चैनल पर हैं उनको पता होगा कि मैंने आप लोगों को उसी टाइम से 31 जनवरी से ही अपडेट करना शुरू कर दिया था कि सून कैन सी अ गुड ब्रेकआउट, बिग मूव कमिंग इन डॉज यूएसडीटी। एंड डॉज के लिए हम लोगों ने प्लानिंग किया था कि अगर अपसाइड को ब्रेकआउट करेगा देन हम अपसाइड को ट्रेड करेंगे, डाउन साइड को ब्रेक डाउन करेगा देन हम डाउन साइड को ट्रेड करेंगे। एंड उसके बाद मैं आपको कंटिन्यूसली इस पे अपडेट भी दे रहा था। डॉज का अपडेटेड चार्ट मैंने आप लोगों को बताया था कि वेज बन चुका है एंड लेट्स सी किस तरफ ये ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करता है। एंड देन मार्केट ने फॉल लिया और डाउन साइड को अच्छा ब्रेकआउट भी आया एंड हम लोगों ने शॉर्ट की ट्रेड ली थी। स्टार्टिंग में मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड था वो 1:2 का था। मैं ज़्यादा प्लान नहीं कर रहा था क्योंकि मैं ऑल्ट कॉइन्स में, सबको पता है कि मैं इतना ट्रेडिंग नहीं करता एंड अभी इसी साल से ही मैंने ऑल्ट कॉइन्स में भी पोजीशंस बनानी ज़्यादा स्टार्ट करी है। इससे पहले मैं बहुत कम पोजीशन बनाता था, साल में मेरी 10-12 ट्रेड्स होती होंगी, ज़्यादा नहीं होती थी। एंड पहला टारगेट मैंने अपना बॉटम का रखा था कि फर्स्ट टारगेट मेरा बॉटम रहेगा और इस ट्रेड के अंदर ऑलमोस्ट $300 का मेरा रिस्क था। $500 का मार्जिन था, 25x का लिवरेज था एंड $300 का मेरा रिस्क था। एंड ये वन ऑफ द फाइनेस्ट ट्रेड बना मेरे इस साल का, जिसके अंदर मैंने बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बुक किया था। तो सबसे पहले एक फॉल के अंदर ही मेरा टारगेट 1 हिट हुआ। देन मैं वेट कर रहा था कि अगर मार्केट रिवर्स करेगा तो मैं अपना स्टॉप लॉस लेके निकल जाऊंगा 1:1 या उससे ज़्यादा के प्रॉफिट में, अदरवाइज मैं वेट करूंगा, थोड़ा सा इसको ट्रेल करूंगा क्योंकि डॉज वैसे भी ओवरबॉट लग रहा था 1 डे में, तो इसका थोड़ा साइन मुझे मिल गया था। एंड उसके बाद अगेन बहुत बड़ा फॉल आया जब मार्केट क्रैश हुई एनवीडिया की न्यूज़ के बाद, बीटीसी क्रैश हुआ, देन बहुत बड़ा फॉल हुआ एंड उसी फॉल में मेरे को ये सारा प्रॉफिट मिला और मॉर्निंग के अंदर मैंने यहाँ पर इसको ऑलमोस्ट 1:10 के ऊपर का प्रॉफिट इसके अंदर बुक किया। इस ट्रेड के अंदर मेरा स्टार्टिंग रिस्क $300 था एंड जब मैंने इसे क्लोज किया दैट वाज टाइम कि जब $4,600 का प्रॉफिट चल रहा था। इन प्रॉफिट्स को मैंने आप लोगों को अपडेट भी कर दिया था अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। जितने लोग भी अभी तक ज्वाइन नहीं है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ मैं इसको अपडेट करता रहता हूँ। वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कैसे 844% ऑफ प्रॉफिट्स इसके अंदर बुक हुए थे। इतने बड़े प्रॉफिट को मैं पहले प्लान नहीं कर रहा था, मुझे नहीं पता था इतना बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा। पहले स्टार्टिंग में मैं 1:2 एंड बॉटम का टारगेट्स लेके चल रहा था, बट देन इसके अंदर काफ़ी अच्छा ट्रेड मिल ही गया। इस ट्रेड के अंदर ऑलमोस्ट $500 का मेरा मार्जिन था एंड इसके अंदर बुक मैंने किया था $4,665 एंड दैट वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट ट्रेड जो इस साल मैंने करी है। और कल के दिन हम लोगों ने बीटीसी के अंदर भी हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बारे में आपको अपडेट किया था। वहाँ से भी एक बहुत अच्छी रॉकेट रिकवरी आई थी और मार्केट ने काफ़ी अच्छा वहाँ पे मोमेंटम किया था। एंड यस, इथेरियम की ट्रेड का मुझे आप लोगों को अपडेट करना था। एथेरियम का ट्रेड हमारा लास्ट मोमेंट के बाद काफ़ी अच्छा मूव भी किया। अभी हम इस चार्ट पे भी आएंगे कि क्या लग रहा है, लॉन्ग टर्म चार्ट्स के अकॉर्डिंग क्या लग रहा है और किस तरीके से हमारे चार्ट्स ने इतना अच्छा परफॉर्म किया जो हमारे एनालाइज चार्ट्स थे उन्होंने। तो लास्ट टाइम हम लोगों का ट्रेड यहाँ कहीं बना हुआ था, वेट, इन बॉटम्स के बाद हम लोगों ने ट्रेड बनाना स्टार्ट करा था। आपको याद होगा कि जब इन बॉटम पर हम ट्रेड बना रहे थे देन यहाँ से पहला टारगेट हमारा हिट हुआ और उसके बाद मैंने वेट करा एंड जब मार्केट अगेन अपसाइड को गया था तब हम लोगों ने अपना पोजीशन यहाँ कहीं पे क्लोज कर दिया था। मैंने काफ़ी बड़ा टारगेट और मिस भी किया था, मुझे अच्छे से याद है, क्योंकि मार्केट मेरे क्लोज करने के बाद भी बहुत ऊपर गया था।
फिर हम लोग वहाँ से क्रैश करना स्टार्ट हुए थे। तो ऑलमोस्ट $3000 मैंने उस ट्रेड के अंदर भी बुक किया था। उस ट्रेड का अपडेट भी मैंने आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल पर ही दे दिया था कि इथेरियम का ट्रेड हम लोगों ने बुक कर लिया, क्लोज्ड ऑल पोजीशन। ये अपडेट है 30 जनवरी का, आई गेस 30 जनवरी को फ्राइडे था, एंड फ्राइडे की नाइट को हमने सारी पोजीशंस क्लोज कर दी थी, एंड वीकेंड के लिए हमने कोई पोजीशन रखी नहीं थी। और उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि सारी पोजीशन जो है हम लोगों ने क्लोज कर दिया, एंड ऑलमोस्ट उसके अंदर $3000 का प्रॉफिट हुआ था। और ये रहा वो अपडेट कि $1600 1600 का 2 पोजीशन बनाया था मैंने, एंड दोनों के अंदर ही अच्छा प्रॉफिट्स हम लोगों ने बुक किया था। एथेरियम को ज़्यादा ट्रेल करने के पीछे रीज़न यही था कि बॉटम बहुत अच्छा बन गया था, वनडे में ब्रेकआउट बहुत अच्छा आया था, तो उसी कन्विक्शन पे एथेरियम को मैं ज़्यादा होल्ड कर पाया। अगर टेक्निकल्स इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते तो शायद मैं उसमें जल्दी निकल जाता, क्योंकि फिर कॉन्फिडेंस इतना आता नहीं है कि प्रॉफिट्स को होल्ड कर पाएँ। एंड मैंने आप लोगों को जब क्रैश आया था तब मैंने आप लोगों को बताया भी था कि मैं यहाँ से सॉरी फॉर दैट, मैं यहाँ से बाइंग कर रहा हूँ स्पॉट के अंदर, एंड स्पॉट में भी मैं अपनी पोजीशंस बनाना स्टार्ट कर चुका हूँ, एंड एथेरियम को ही मैं ज़्यादा बाय कर रहा था बिकॉज एथेरियम में बहुत बड़ा क्रैश आया था। बाकी सारे मार्केट तो 10-20% का क्रैश आया बाकी ऑल्ट्स में, बट एथेरियम बस लाइक 30% से लेके 40% तक फॉल कर गया था, एंड यही बेस्ट अपॉर्चुनिटी था। उस टाइम मैं आप लोगों को बोला भी था यहाँ पे कि गाइज दिस इज द एग्जैक्टली राइट टाइम टू बाय गुड प्रोजेक्ट एट डिस्काउंट लाइक इथेरियम, सोल, एवाक्स etc. Use the panic and make money. I am continuously buying some Ethereum in dip. It is at discounted price. And ये मैंने आप लोगों को बताया था, एंड वहाँ से ही मुझे ऑलमोस्ट 10 से 15% का रिकवरी भी मिला, जो कि बिल्कुल बिल्कुल प्योर प्रॉफिट था एक दिन के अंदर। मैंने यहाँ पे अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी भी डाली थी कि क्या ये पैनिक है या फिर सेल है, ये आपके एटीट्यूड पे डिपेंड करता है कि आप मार्केट को कैसे देखते हैं, राइट। और 10 से 30% के ऑफ में सारे के सारे ऑल्ट कॉइन मिल रहे थे और जंप इतना अच्छा आया। ओके, नाउ जंप ऑन द टेक्निकल्स के टेक्निकल्स किस तरीके से बता रहे हैं, क्या आगे हो सकता है एंड अभी तक क्या चल रहा है, राइट। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था, हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि मार्केट एक रेजिस्टेंस लेवल पर है, एंड मैंने आप लोगों को बताया भी था कि बायर निकलते हैं, जितने भी लोग यहाँ पे बाय कर करके जाते हैं वो कहीं ना कहीं निकलते हैं, एंड मार्केट के अंदर क्रैशेस कॉमन है। जो भी 10% 15%, ये तो कुछ भी नहीं है। एक टाइम ऐसा था मार्केट के अंदर 30-40% के भी क्रैश देखे हुए हमने, एंड दैट्स टोटली नॉर्मल। बायर्स को जाना होगा तभी नए बायर ऐड होंगे। अगर पुराने बायर प्रॉफिट बुक ही नहीं करेंगे तो नए बायर्स का, नए इन्वेस्टर्स का अट्रैक्ट होना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। प्राइस को डिस्काउंट पर आना पड़ेगा तभी नए इन्वेस्टर्स उस पर राइड करने के लिए रेडी होते हैं। लास्ट टाइम आप देखोगे कि हम लोगों ने नीचे से रैली करा, कोई बड़ा करेक्शन नहीं आया था। यहाँ पे भी हम 15% आई गेस करेक्शन करे थे, एंड उसके बाद भी कोई बड़ा करेक्शन नहीं आया। इस पूरी रैली में जितने बायर ऐड होते जाते हैं उनका निकलना ज़रूरी है, अदरवाइज मार्केट आगे के मूवमेंट के लिए अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पाएगा। एंड देन हम लोगों ने देखा, वहां से हम लोगों ने ऑलमोस्ट 15-20% के कंटिन्यूसली करेक्ट किया, एंड देन हम रेडी हुए एक नई रैली के लिए। अगर ये करेक्शन नहीं आते, ये डिप्स नहीं आते, तो ये रैली भी नहीं आती। दैट्स वाई इस तरीके के क्रैशेज इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के डिप्स इंपॉर्टेंट है, ताकि मार्केट नई रैली के लिए खुद को तैयार कर सके। ओके, नाउ बात कर लेते हैं कि अभी करंटली प्राइस एक्शन क्या चल रहा है। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग रेजिस्टेंस के आसपास होल्ड कर रहे हैं, एंड दैट इज टोटली नाइस, क्योंकि मार्केट यहाँ से कंडीशन ज़्यादा यही बनती है कि मार्केट इसको ब्रेकआउट करेगा, एंड अगर ब्रेकआउट कर देता देन हम लोग एक नई रैली देख पाते हैं यहाँ से, बट ऐसा नहीं हुआ। मार्केट ने वहाँ से एक रिजेक्शन लिया, एंड अपने नियर सपोर्ट, मैंने आप लोगों को यहाँ पे चार्ट भी दिखाया था पिछली वीडियो में भी, कि नियरेस्ट सपोर्ट जो है वो हमारा 92,000 से लेके 88,000 तक है, एंड सेम उसी लेवल पर हम लोग कल आए, एंड यहाँ पे हम लोगों ने आके डिप लिया। अभी क्या मेरा एनालिसिस है मैं आप लोगों को वो बता देता हूँ। 1,08,000 एंड 92,000 के बीच में हम जितना टाइम स्पेंड करेंगे दैट्स टोटली नॉर्मल। अगर लोअर लेवल्स पर आके होल्ड करेंगे तो सून इसको ब्रेकआउट करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर हम ऊपर जाके इसको होल्ड करते हैं देन ऊपर ब्रेकआउट करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। इसको इतना ही सिंपल हमें रखना है, ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। बाकी अभी जो फंडामेंटल में चल रहा है मार्केट में कि एक दिन में ही इतना क्रैश आया एंड उसी दिन सेम डे हम लोग इतना रिकवर भी कर गए, ये टोटली दिखाता है कि मार्केट के अंदर एक बहुत बड़े लेवल पे लिक्विडेशन ट्रैप
बनाया गया था एंड बहुत बड़े लेवल पे लिक्विडेशंस यहाँ पर की गई हैं, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जब हम लोग इन एरियाज़ पे होल्ड कर रहे थे पूरा मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश हो गया था एंड एवरी वन वॉज लाइक कि अब हम नया ऑल टाइम हाई तोड़ के 1,25,000 1,20,000 जाएंगे एंड उन्हीं पोजीशंस को लिक्विडेट करने के लिए मार्केट में ये चीज़ें अक्सर होती रहती हैं। बट इस पर टेक्निकल ट्रेडर को इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना होता, खाली ओवरऑल सिनेरियो समझना है कि अभी मार्केट के अंदर इतना बड़ा वॉल्यूम गैप आया है तो सिंपली यहाँ पे ट्रेडर्स कंफ्यूज होंगे और थोड़े दिनों के लिए हमें हो सकता है यहाँ पे एक साइडवेज मार्केट देखने को मिल जाए, देन हम लोग यहाँ से मूव करें साइडवेज, या फिर वॉलेटाइल मार्केट देखने को मिल जाएगी कि नीचे भी जा रहे हैं फिर ऊपर भी आ रहे हैं, कहीं डिसाइड नहीं कर पा रही मार्केट कि ऊपर जाना है या नीचे जाना है। ये कंफ्यूजन हमें थोड़े दिनों के लिए देखने को मिल सकती है, देन उसके बाद हम एक नई रैली कंटिन्यू कर सकते हैं। सपोर्ट का जब मार्केट सपोर्ट के आसपास आएगा तब भी बिहेवियर देखना इंपॉर्टेंट है कि नीचे आकर क्या वॉल्यूम चल रहा है, क्या मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है नहीं ले रहा है या कितना होल्ड कर रहा है, ये सारी चीज़ें आगे का बिहेवियर बताएगा कि प्राइस किस डायरेक्शन में जा सकता है। कुछ ऑल्ट कॉइन्स भी देख लेते हैं इंक्लूडिंग इथीरियम ऑल्सो। इथीरियम के अंदर लास्ट टाइम हम लोग भी बहुत ज़्यादा बुलिश थे, मैं पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पोजीशंस बना रहा था क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स जो लाइन टेस्ट हुई थी वहाँ से $3,000 का मेन सपोर्ट था एंड वहाँ से एक ब्रेकआउट करके नई रैली बन सकती थी। इसी टाइप का कुछ हम लोगों ने पहले भी इथीरियम में देखा है कि मार्केट आता है, एक सपोर्ट को रिस्पेक्ट करता है एंड कंटिन्यूसली ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है एंड उसके बाद हमें एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिलता है। दैट्स वाई मेरा कन्विक्शन उन ट्रेड्स में इतना ज़्यादा था, बट जब मैंने देखा कि मार्केट में इतना ज़्यादा पोटेंशियल नहीं दिख रहा तो हमें भी निकलना पड़ा। कई ट्रेड्स मेरी उसमें फंसी हुई थी, दैट्स वाई यहाँ पे निकलना पड़ा। और बाकी तो वीकेंड था, वीकेंड के अंदर तो काफ़ी अच्छा क्रैश आया, इथीरियम के अंदर सबसे ज़्यादा क्रैश आया एंड दैट्स वाई मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया भी था कि मैंने थोड़ा इथीरियम बाय करना यहाँ पे स्टार्ट किया है, क्योंकि एज एक्सपेक्टेड मैं यही सोच रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा $2,500 वॉज रीजनेबल, बट उसके बाद जो डिप आया संडे के दिन दैट वॉज टोटली ऑसम, आई गेस मंडे के दिन एंड दैट वाज ऑसम, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिप कर गया था, $2,000 पे आ गया था एंड देन हम वहाँ से रिकवर करके गए। तो अभी करेंटली यहाँ इसमें भी वही वॉल्यूम वाला सीन होगा कि मार्केट अभी डिसाइड नहीं करेगा जाना कहाँ है। हो सकता है थोड़ा बहुत पैनिक सेलिंग की वजह से मार्केट इस तरीके से वापस आए एंड यहाँ कहीं पर आकर इस तरीके से डिसाइड करे कि वापस जाना है या यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड और करना है, राइट। ऐसा ना मैं तेज़ी से रिकवरी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ना मैं तेज़ी से डंप एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अभी एक बहुत बड़ा वॉल्यूम डिफरेंस आएगा क्योंकि बायर भी गए हैं और सेलर्स भी गए हैं, राइट। दोनों लिक्विडेट हुए हैं, दोनों पोजीशंस कंफ्यूज हुई हैं। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है, बियर्स और बुल्स की फाइट जब इतनी कंफ्यूजिंग हो जाती है देन मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल या साइडवेज हो जाता है। तो अभी तो मैं वही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एंड ट्रेड भी करना है तो कोई बड़ा मोमेंटम प्लान मत करना कि यहाँ से इतना प्लान कर लो इतना प्लान कर लो। ट्रेड भी कर रहे हो तो इंट्राडे में कम कम पॉइंट्स की ट्रेड करना। सोल की बात कर लेते हैं। सोल हमारा गुड बाय लेवल के आसपास से ही काफ़ी अच्छा जंप किया था, तो मैंने आप लोग को इस बारे में अपडेट भी किया था कल कि सोलाना, एवाक्स और इथीरियम जैसे जो स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स हैं ये मार्केट में बहुत जल्दी रिकवर होते हैं। हमारे जितने भी ऑल्ट कॉइन्स होते हैं, बाकी मीम कॉइन्स होते हैं, ये तो बड़े हार्ड हो जाते हैं कई बार रिकवर करना। आप खुद देखो ऑल टाइम हाई से 70 to 60% सारे डाउन पड़े हैं, लेकिन सोल और एक्सआरपी, इथीरियम, बीटीसी इन जैसे स्ट्रॉन्ग कॉइन, मेजर कॉइन्स ये बहुत जल्दी अपने आप को स्टेबल कर लेते हैं। इफ़ यू सी एक्सआरपी आज सुबह भी बुलिश था जब बाकी सारे कॉइन 2.5% गिर रहे थे, राइट। तो ये प्रोजेक्ट्स की खासियत होती है एंड वो बहुत जल्दी अपने आप को स्टेबल कर लेते हैं क्योंकि उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। उनके अंदर इन्वेस्टर्स इतना ज़्यादा इंक्लूड होते हैं कि वो प्राइस को इतना जब भी डिप पे देखते हैं तभी बाय करते हैं, जब भी डिप पे देखते हैं तभी बाय करते हैं, बिकॉज दे नो द पोटेंशियल ऑफ दैट एसेट, राइट। तो यहाँ पर गुड लेवल से हमारा काफ़ी अच्छा बाइंग भी आया एंड मैं यही इसके अंदर भी सेम ही स्टोरी रहेगी कि हो सकता है मार्केट थोड़ा बहुत पैनिक सेलिंग की वजह से सपोर्ट के आसपास आए एंड देन मार्केट डिसाइड करे कि अब कहाँ जाना है। क्या हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं या बीटीसी की ओवर बॉट बिहेवियर के चक्कर में सारे ऑल्ट भी अपना डिप मारेंगे जबकि वो खुद डिप्स के अंदर है, राइट। क्योंकि बीटीसी ओवर बॉट है एंड देयर इज नो क्वेश्चन इन दैट। जब तक एक बड़ा क्रैश नहीं आता, जब तक हम 80,000 90,000 ये सारे लेवल आकर रेस्ट नहीं करते, फिर यहाँ से नई बाइंग नहीं लाते, तब तक मार्केट का ऊपर जाना काफ़ी हार्ड हो जाएगा क्योंकि नई बाइंग मुश्किल से ही आएगी, जल्दी नहीं आएगी। एक्सआरपी को थोड़ा देख लेते हैं। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था कि ये एक रिट्रेसमेंट एरिया हो सकता है एंड डंप की वजह से हम वो रिट्रेसमेंट एरिया ब्रेक करके अब उसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं, राइट। अब मार्केट का जो सबसे नियरेस्ट जो सपोर्ट होगा वो $2 के आसपास होगा। इस चार्ट को मैं अपडेट कर दूंगा आप लोगों के लिए, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अपडेटेड चार्ट के ऊपर भी डिस्कशन कर लेंगे।
$2 के आसपास हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट होगा। एंड हो सकता है यहाँ से हम लोग पैनिक सेलिंग थोड़ी बहुत जब भी आए तो यहाँ पर नीचे $2 तक आए एंड फिर यहाँ से जंप ले। अदरवाइज यहाँ से मैं थोड़ा सा साइडवेज मार्केट ही प्लान कर रहा हूँ एंड साइडवेज मार्केट ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। डॉज हो गया, डॉज के अंदर हम लोगों ने ट्रेड लिया था, काफ़ी अच्छे सपोर्ट पर था। 0.30 सेंट्स का जो सपोर्ट था ये बहुत अच्छा सपोर्ट था एंड इस सपोर्ट से मेरे को उम्मीदें भी थी कि मार्केट यहाँ पे रेस्ट करे या फिर नीचे आ भी रहा है तो वो एक बॉटम बना के फिर कंटिन्यू करे। बट इस क्रैश की वजह से मीम कॉइन्स का बहुत ज़्यादा बुरा हाल हुआ है। इवन डॉज तो फिर भी बहुत स्टेबल है, बाकी बॉमी बॉन्ग इस तरीके के जो मीम कॉइन्स होते हैं इनका तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हो रखा है। इफ़ यू सी दैम वो अभी भी लाइक 80-90% नीचे है और नीचे जा ही जा रहे हैं। तो आज के अपडेट में बस इतना ही था एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे मैं कंटिन्यूसली आपको बहुत अच्छी अपडेट्स दे रहा हूँ। एंड यहाँ पे मैंने आज का भी आप लोगों को बताया है कि आज का मेरा क्या प्लान है। मैं अभी करंटली यही प्लान कर रहा हूँ कि BTC रिट्रेस करे क्योंकि काफ़ी अच्छी रिकवरी आई है, तो अगर थोड़ा भी रिट्रेस करेगा तो नए बायर्स को थोड़ा अट्रैक्ट कर सकता है, हो सकता है यहाँ तक जाए एंड इन्हीं एरियाज़ के बीच में इस तरीके से कुछ हमें देखने को मिले। अभी मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि यहाँ से कुछ इस तरीके का हो जाए या यहाँ से कुछ इस तरीके का हो जाए, ये थोड़ा सा हार्ड है। मार्केट जब भी जाएगा टाइम लेगा क्योंकि एक बहुत बड़ा वॉल्यूम जो डिफरेंस है वो आ गया है, बहुत बड़ा मूवमेंट हो गया है। इसको ना नए ट्रेडर बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझो कि जब भी कोई बहुत बड़ा मोमेंटम मार्केट में होता है देन नए ट्रेडर्स बहुत कंफ्यूज होते हैं ट्रेड करने के लिए। जितने भी ट्रेडर होते हैं जो नई पोजीशन बनाने वाले होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं। दैट्स वाई मार्केट कहीं मूव नहीं कर पाता। बायर सेलर दोनों ही इंटरेस्टेड नहीं होते क्योंकि वो दोनों चाहते हैं कि चीज़ें थोड़ी क्लियर हो कि क्या चल रहा है, फंडामेंटल इन्फ्लुएंस थोड़ा कम हो, देन वो ट्रेड करे, राइट। तब मार्केट नई रैली के लिए कंटिन्यू करता है। तो आज के अपडेट में बस इतना ही था। होप आप लोगों को पसंद आई हो एंड मेक श्योर करना कि टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लो। कोर्स भी पूरा फ्री है एंड आप यहाँ आकर अगर मेरा पिंड कमेंट में जाकर पिन मैसेज में जाके आप क्लिक करोगे तो आपको कोर्स का भी लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से डायरेक्टली कोर्स ज्वाइन कर सकते हो एंड कोर्स के ऊपर बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी मैंने बनाई हुई है, यू कैन चेक इट फ्रॉम माय चैनल और आप लोगों को पता चल जाएगा कि कोर्स में क्या क्या चीज़ें आप लोगों को बताई जाती हैं एंड आप लोगों को कैसे इसको पढ़ना है, राइट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।